आगे बढ़े, चले नेक्स्ट। तो डिग्री वाला बना लीजिएगा ना। अब कहा यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, महीने का चौथा दिन शुक्रवार का मतलब 4 तारीख को क्या है, 4 तारीख को शुक्रवार है, 4 तारीख को शुक्रवार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने का 25वें दिन के बाद तीसरा दिन। तो 4 को शुक्रवार है तो 25 के बाद तीसरा दिन, 25 के बाद तीसरा दिन, तो 25 के बाद तीसरा दिन, तो 25 में 3 दिन जोड़ दीजिए, 28 तारीख। अब देखिए सुनिए, 2 को तरीका है हल करने का। 4 का दिया 28 का पूछा, 4 का दिया 28 का पूछा, तो आप 7-7 दिन जोड़ के आगे जाइए। एक वैसे बना लीजिए, 4 में 7 जोड़िएगा 11 तारीख को वही दिन आएगा, 11 में 7 जोड़िएगा 11 7 18 तारीख को वही दिन आएगा। 18 में 7 जोड़िएगा तो 18 2 20 5 25 को भी वही दिन आएगा। कौन सा दिन, शुक्रवार, क्योंकि 7-7 दिन पे दिन का रिपीटेशन होता है। तो आप ही बताइए जब 25 को शुक्रवार होगा तो 28 को क्या होगा, 3 दिन आगे। तो शुक्रवार, यहाँ शुक्रवार है, इधर इधर डेट में 3 दिन आगे, तो दिनों में 3 दिन आगे, तो शुक्र शनि रवि सोम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा उपाय, 4 का दिया 28 का पूछा, तो आप क्या करिए, जिसका पूछा गया है उसमें से दिया गया दिन को घटा दीजिए। 28 में से 4 गया, कितना आया, 24। 24 में 7 का भाग लगाइए, 17 का 21 22 23 24, 3 शेष बचा। कितना शेष बचा, 3। ये 3 दिन जो शेष बचा शुक्रवार में जोड़ दीजिए, तो शनि रवि सोम हो जाएगा। आगे चले, आगे बढ़े, चलिए 11 नंबर सिटिंग अरेंजमेंट है। ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। अच्छा, लोग कै गो है, 9 गो है ना जी। लोगों का संख्या कै गो है, 9 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सवाल कह रहा है कि ई जो है एच के दाएं से चौथा और ए के बाएं से दूसरा है। तो ई एच के दाएं चौथा, तो एच को यहां बैठाइए। एच के दायां इधर जाएंगे, 1 2 3 4 नंबर पे ई आ जाएगा। बुझा रहा है। कहा कि ई जो है एच के दाएं से चौथा और ए के बाएं से दूसरा है। कौन कौन, ई। ई एच के दाएं से चौथा, तो ई है एच के दाएं से चौथा और ए के बाएं से दूसरा। तो ई हो गया एच के दाएं चौथा और ए के बाएं से दूसरा। आगे कह रहा है कि एफ है, ए के बाएं से चौथा है। ए तो बैठा दिए हैं, ए के बाएं से चौथा, 1 2 3 4 नंबर पे कौन हो जाएगा, एफ। एफ ए के बाएं से चौथा है और सी के दाएं से तीसरा है। तो यही एफ जो है ए के बाएं चौथा है, और सी को यहाँ रख देंगे तो सी के दाएं कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब कह रहा है कि जी के दाएं से तीसरा है। जी कहाँ है, के दाएं से तीसरा। अब सोचना यह है कि के को हम कहाँ बैठाएंगे कि जी दाएं तीसरा हो जाएगा। एक काम करते हैं, के को यहाँ बैठा देते हैं, तो के का इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। तो दाएं तीसरा यहाँ पे किसको ला देंगे, जी को। तो जी कहाँ हो जाएगा, के दाएं तीसरा। आगे कहा कि बी डी के बाएं दूसरा है। बी जो है कहाँ है, बी जो है डी के बाएं दूसरा है। तो क्या हो गया, सही तो है। यहां कहा कि जी के दाएं तीसरा है, तो के को यहां रखेंगे तबे ना इधर जी आएगा दाएं 3 नंबर पे, सही है। अब कहा कि बी जो है डी के बाएं दूसरा है, तो डी को यहां रखिए और डी के बाएं 2 नंबर पे बी यहां आ जाएगा। बन तो गया। अब कहा सवाल में कि सी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो सी के ठीक दाईं ओर एच है। आंसर तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन हम लोगों का काम है पूरा बनाना, तो पूरा बन गया। सवाल यही सब पूछा था और यही सब पूछेगा। ये सब सवाल सही बनता है तो समझिए रिजल्ट फाइनल है, नहीं बनता है अल्लाह जाने राम जाने, ठीक है। बाकी तो वक्त बताएगा, हम तो कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। चलिए चलिए, लिखना था क्या जी, जल्दी लिखिए जो नहीं लिखे हैं। हो गया। चलिए 12 नंबर देखिए। कहा कि हीरे के गहने बनाने वाली कंपनी के कुछ कामगार
परिसर में जाते समय पकड़े गए क्योंकि वे अपने पर्सों में हीरे के छोटे छोटे टुकड़ों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। सूरत में जाइएगा ना, बड़ी कंपनी है हीरा के व्यापारी सूरत में खूब हैं। बिहारे के सब लोग वहाँ पे काम करते रहते हैं, हीरा को एकदम घिस घिस के पैकिंग वैकिंग करते हैं, तो बड़ी चेकिन वकिन होता है आते जाते। बिहारी का तो नाम असों बदनाम है चोरी में। तो कहा कि हीरे के गहने बनाने वाली कंपनी के कुछ कामगार परिसर से जाते समय, जब काम करके जा रहे हैं तो जाते समय पकड़े गए क्योंकि वे अपने पर्सों में हीरे के छोटे छोटे टुकड़ों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। जाते टाइम क्या किए, पर्स में छोटा सा हीरा का टुकड़ा डाल लिए, चुरा के लेके जा रहे थे, बाद में अपना इकट्ठा करके बेचेंगे इस तरह से। तो पकड़ा गए बेचारे। अब ये हालांकि ये समस्या भी है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसी का सामान चुरा के लेके चल जाइएगा, कंपनी कई दिन रहेगा, तो ये दिक्कत भी है। अब कार्यवाही नंबर 1 में कहा, अच्छा कार्यवाही का मतलब वही होता है जो दिया गया समस्या का समाधान कर सके। अब 1 में कहा कि जब तक त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था न बन जाए तब तक कंपनी के प्रबंधन को परिसर में सब गतिविधियों को रोक देना चाहिए। सही कि गलती? यही ना समस्या है। पढ़ने ना पढ़ने का तो यही तो मतलब है, अच्छे से पढ़ने ना पढ़ने का यही मतलब है। जहां समझना है वहां समझ नहीं पाता। अब एक बात बताइए, कुछ लोग कंपनी से जा रहे हैं तो हीरा चुरा के लेके जा रहे हैं, ये कह रहा है कि जब तक त्रुटिहीन मतलब पूरी तरह से जब तक इस बातों को पूरी तरह से जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक आप कंपनी के सारी गतिविधियों को रोक दीजिए। एकरा मतलब कि कंपनी का काम धाम जो चल रहा है उसको एकदम बंद करिए। तो जब आप बंदे कर दीजिएगा तो कंपनी और लॉस में जाएगा, और जब बंदे कर दीजिएगा तो ना कामगार आएंगे और ना ही लेकर के जाएंगे। तो फिर आप पकड़िएगा कैसे, और त्रुटिहीन व्यवस्था बनाइएगा कैसे? जैसे मान लीजिए एग्जाम में कौन वैसा सवाल पूछा जो बच्चों से नहीं बन रहा है, टीचरों से नहीं बन रहा है, अब कहिएगा कि जब तक वो सवाल नहीं बन रहा है तब तक कोचिंग बंद कर दीजिए, तो बन जाएगा? अरे बुढ़बा कहीं का, सवाल जब तक नहीं बनता तब तक रोज बच्चा को बुलाइए, और रोज बनाइए और रोज बनवाइए, कहियो तक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। कहिएगा जब तक नहीं बनता तब तक कोचिंग बंद रखिए, तो सवाल नहीं बनेगा क्योंकि कोई अइबे नहीं करेगा। तो ये जो समस्या का समाधान है ये उचित नहीं है। बस यही सब आपको फंसाएगा, यही सब गलती करवाएगा, यही सब बोरा में लेके जाएगा। दूसरा कह रहा है कंपनी का परिसर छोड़ने से पहले कामगारों के सामान की पूर्ण रूपेण जांच होनी चाहिए। ये सही है। जब वो कंपनी छोड़ के जा रहा है तो पूरे तरीका से उसका जितना सामान है, पर्स वर्स में जो भी सब सामान रखल है, उस सब को आप बढ़िया से निकाल के चेक करिए। अगर उसमें लेके जाएगा तो पकड़ा जाएगा, नहीं लेके जाएगा कोई समस्या नहीं है। अच्छा, जब चेक इन होने लगेगा तो लोग नहीं लेके जाएगा तो कंपनी भी चलेगा, प्रोडक्शन भी होगा, कर्मचारी काम भी करेंगे और चोरी भी नहीं होगा। तो दूसरा का जो समाधान है समस्या का ये बिल्कुल सही है। आंसर बी मारिएगा, केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करता। हो गया।